हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट और जो कि आधारित है वॉइसेज वाच्य पर। वाच अर्थात कर्तवाच और कर्मवाच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए आइए हम जो है अभ्यास करते हैं कि हमने जो है पिछले वीडियोज में कितना कवर किया हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है और कितना अभी तक हमें याद है। तो चलिए उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो पहला हमने सेंटेंस रखा है समबॉडी इनवाइटेड मी टू डिनर। तो जब हमको पैसेज बनाना होता है तो सबसे पहले तो हमको वर्ब देख करके पहचानना होता है कि आखिरकार कौन सी वर्ब है या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा है, दूसरा रूप है ना। दूसरा रूप मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। और जो लोग पास्ट में पैसे बनाए तो क्या लगा रहे थे, वाजेबल। बाकी तो सब क्या करते थे, टेल का हेड और हेड का टेल। यही तो हमें करना होता है, कर्म का कर्ता और कर्ता को कर्म। ठीक, तो चलिए करते हैं। भाई किसको आमंत्रित किया, मुझे। इधर है क्या हो गया, आई। पास्ट नोट है, आई सब क्या लगाया, वाज। थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल इनवाइटेड। इधर क्या बचा, टू डिनर। अब हमें करना क्या आगे होता है, तो बाई का प्रयोग करना होता है, सब्जेक्ट को आगे बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वैग्यू है, लेस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें तो बाई का प्रयोग करना है और ना इधर रखना है। तो क्या बन गया, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। दूसरा सेंटेंस है पीपुल स्पीक मैथिली ऑल ओवर मिथिला। पूरे मिथिला में लोग मैथिली भाषा बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, मैथिली। यही तो ऑब्जेक्ट मिला हमको। अब ये पहला रूप है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट को कैसे बनाएंगे, इज आर में लगाएंगे, मैथिली। एक वचन है कोई भाषा, इसलिए क्या लगाया, इज। थर्ड फॉर्म स्पीक स्पोक, स्पोक के इधर क्या बचा, ऑल ओवर मिथिला। अब बाई का प्रयोग करके कर्ता का बनाना होता है, लेकिन यहाँ भी जो सब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको यहाँ में नहीं रखना है। तीसरा है क्लोज द डोर एट वंस, तुरंत दरवाजा बंद कर दो। कोई ऑर्डर कर रहा है, सेंटेंस हमारा फाइनल से आरंभ हुआ है, और जब फाइनल से आरंभ होता है तब जो है वो कहलाता है सेंटेंस इंपरेटिव। अगर इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है तो हमें कैसे करना होगा, अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो लेट से, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड से। अगर सलाह है, सुझाव है तो क्या करेंगे, या तो एडवाइस या तो शुड। तो चलो करते हैं, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है इसलिए क्या होगा, लेट द डोर। कौन सी क्रिया लगानी होती है, बी। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है उसके पहले एक बी क्रिया का रूप लगना अनिवार्य है। तो क्या हो गया, लेट द डोर बी क्लोज्ड। इधर क्या बचा, एट वंस। लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो देखिए हमने दो सेंटेंस रखे हुए, यहाँ लेट अस सिट हियर, आओ यहाँ बैठे। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब हमारा सेंटेंस लेटर से आरंभ हुआ हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसे हमको बनाना चाहिए शुड से, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसको बनाना चाहिए इट इज सजेस्टेड से, इट इज प्रपोज से। तो चलो इसको करते हैं। तो क्या करें, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यही तो ऑब्जेक्ट है, शुड, और शुड के साथ एक और कौन सी लग गई, बी, प्लेट। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड। चलिए हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहाँ से फिर एक क्लास तैयार कर रहे हैं, नाउन क्लास। तो क्या हो जाएगा, आज को हम भी बना लें। साइकिल कौन सा लगा दें, शुड। फिर क्या लगाया, यहाँ पैसेज बन गया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड
सिट हियर। अब इसको देखिए, विच गर्ल अब्यूज्ड यू, किस लड़की ने तुमको गाली दी, किसको, तुम्हें, किसने, लड़की ने। अब ये जो विच है किसको इंडिकेट कर रहा है, गर्ल की ओर। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ वो नाउन रखा है जो कि सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए बाय लगाकर इसको हम यहाँ ले जा सकते हैं, इसलिए यहीं पर हम पूरा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, बाई विच गर्ल। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसिव मतलब वर्ब लगा दें, तो यू के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब लगाना है, तो यू के हिसाब से क्या लगाया, वर्ब यू अब्यूज्ड। अब अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है देयर इज नथिंग टू डू, करने को कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ इन्फिनेटिव है, इधर तो हमारा हो गया देयर जो डमी सब्जेक्ट है, नाउन हो गया, तो मेन जो वर्ब हमारी वो क्या है, इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव जब हम लोग पैसे बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, सब बी और वर्ब लगानी है ना, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी, डू डिड। इसको देखिए, व्हाट डज ही डू ना, वो क्या करता है, क्या करता है। तो ये जो व्हाट है ये इसका किसका काम कर रहा है, यहाँ एज ए ऑब्जेक्ट का, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो भी क्या बना रहा, व्हाट ही बना रहा। तो हो गया व्हाट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस का पैसे बना रहे हैं, क्या लगा दें, इज। थर्ड फॉर्म डू डिड डन, इधर क्या है, नाउ। बाय सब्जेक्ट ही इधर है, क्या हो गया, है। इसको देखिए, लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम करो, क्या किया जा रहा है, एडवाइस, सलाह दी जा रही है। तो भले इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर सलाह दो किससे बना देंगे, शुड से, तो ये क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड। फिर टेक योर चेयर प्लीज, प्लीज कोई आदर्श शब्द लगा हुआ है। अब जब आदर्श शब्द लगा है तो इसका पैसे हम लोग कैसे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसका भाव हमने यहां से व्यक्त कर दिया, अब जितना सेट बचा उसको रख दीजिए, सेम, टेक योर चेयर, टू टेक योर चेयर। अगला है होम विल यू पनिश, तुम किसे दंडित करोगे, किसे, किसको, है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो होम का सब्जेक्ट क्या हो गया, हो, कैसा है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हमें इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखना है, केवल आई और बी देखना है, आई भी है ना, इसलिए क्या लगाएंगे, विल, तो क्या हो जाएगा, हु विल बी। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो गया, पनिश्ड बाय, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इज ही प्लकिंग फ्लावर्स, क्या वो फूल तोड़ रहा है, तो देखिए इज प्लस आई एन जी, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस, भाई क्या तोड़ रहा है, फूल, तो क्या हो जाएंगे, आर फ्लावर्स, क्या जोड़ना है इसी के साथ, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लक्ड बाय ही, इधर आ क्या हो गया। तो ये थे हमारे जो 12 सेंटेंस है, इसको हमने जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा हुआ है, और आपसे आशा है कि आप इसको बार बार रिवाइज करें, पढ़ें, अभ्यास करें, ताकि जो है इन्हीं तरह की कैटेगरी के सेंटेंसेज परीक्षाओं के लिए आप तैयार कर सकें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न पैसिव के अंतर्गत। और आशा है कि आपको आज का जो प्रैक्टिस सेट है अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।